चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी हम लोग मैं दे रहा हूँ, अगर हो गया तो अब एक बार चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। सब कुछ दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार से कुछ होना जाना नहीं है। एक बार में तो हो सकता है आपको आइडिया लगेगा कि क्या सोचना है, इतना भी सोचना पड़ता है क्या क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हो? उसके बाद आपका दिमाग बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, है ना। मिटा दो, चलिए ये वाला भी मिटा दूं, हो गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 18। if fx equal to x by 1 plus x by 1 plus x into 1 plus 2x plus x by 1 plus 2x into 1 plus 3x plus dot 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 to infinity, then discuss the continuity of f at x equal to 0. 19. fx equal to limit t tends to infinity 1 plus sin pi x whole power t minus 1 upon 1 plus sin pi x whole power t plus 1, इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। 18 के थर्ड टर्म में 1 plus x नहीं है। 18 के नहीं ऐसा ही है सेम। चलिए करिए ट्राई। इसके बाद हम लोग इस दोनों क्वेश्चन के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर मिक्स करके कराने पड़ेंगे। छोटा टॉपिक है, हो जाना चाहिए। लिमिट्स जिसको आता है उसको टेंशन, लिमिट्स जिसको आता है उसको टेंशन क्या नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं। लिमिट्स आता है, ग्राफ आता है, जिसको ग्राफ लिमिट्स आता है उसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं है।
चलिए जल्दी से। हो रहा है क्वेश्चन? चलिए डिस्कस करें, हो गया? चलिए जल्दी करते हैं। चलिए 18 देखिए ध्यान से, मिटा देता हूं। एडिट में पहले एक आपको भी दिख रहा होगा कि किसका क्वेश्चन है? हाँ, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन लग रहा है? सीक्वेंस सीरीज का। ऐसा लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट वाले टर्म को। इसको कैसे लिखिएगा? इसको कैसे लिखिएगा इन दोनों के टर्म्स में? 1 + 2x माइनस 1 + x, फिर सेपरेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1/1 + x माइनस 1/1 + 2x। इसी तरह इसको क्या लिखिएगा? 1 + 3x माइनस 1 + 2x। सीक्वेंस सीरीज में बहुत किया होगा ऐसा। सेपरेट 1/1 + 2x। इसी तरह हम nth टर्म लिखेंगे। nth टर्म, एक थर्ड टर्म था तो ऐसा, तो ये हो जाएगा n - 1x
-1/1 + nx। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो nth टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म में यहाँ 3 है, सेकंड टर्म में यहाँ 2 है, जहाँ nth टर्म में यहाँ n होगा और यहाँ n-1 होगा। कैसे कैसे कट रहा है? क्रॉस वाइज कट जा रहा है। तो एफ क्या हो गया? 1 - 1/1 + nx क्या हो जाएगा? nx/1 + nx। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया इसका? इसके ठीक है। तो जीरो पे हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ए इंफिनिटी तक गया है, इंफिनिटी तक गया है तो क्या हो जाएगा? एक्स फाइनाइट नंबर है। अब जैसे जैसे यहाँ पे एक्स टेंडिंग एक्स जीरो पे हमको चेक करना है ना। एक्स क्या करना है? जीरो पे चेक करना है। हमारा हमारा एफ एक्स क्या आ गया है? 1 + nx आ गया है ना। एफ एक्स ठीक है, आप लोग को एफ एक्स समझ में आया? एफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx/1 + nx। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि इंफिनिटी तक गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? n से डिवाइड करोगे तो x 1/n + x क्या आ गया? 1। fx क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया तो क्या हो जाएगा? fx क्या आ गया? 1 आ गया। अब उनको जीरो पे कंटीन्यूअस चेक करना, तो क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस ही होगा। ठीक है। जीरो तो जीरो हो जाता है। बोलो। तो जीरो तो जीरो ही आना होता है। देखो मान लो यहाँ पे देखिए ध्यान से, nx/1 + nx आ गया। अब x पे डिपेंड करेगी ये चीजें। और x मान लो जीरो है, तो जीरो है, अगर x जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है, तो एग्जैक्ट जीरो का x तो क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। और x जीरो नहीं है तो हाईएस्ट पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए, 1 आ जाएगा। इसका मतलब जीरो पे क्या है? जीरो पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। जीरो पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लिखिए। हमारा लिमिट किसमें था? n में लिमिट है ना? क्या है? n में लिमिट है। और x जीरो होगा, अगर x जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? इन 0/1 जीरो ही हो गया। और x जीरो नहीं होगा तो लिमिट निकाल देंगे, क्योंकि लिमिट n में चल रहा है, x में लिमिट नहीं है, लिमिट n में चल रहा है। तो हमें x पे कंडीशन लेने पड़ेंगे कि x जीरो है, जीरो नहीं है। जीरो है तो जीरो आ जाएगा, और x जीरो नहीं है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए तो फंक्शन क्या होगा जीरो पे? इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ एक्स इज discontinuous at x equal to 0। ठीक है, देखिए जल्दी से। क्या कुछ बोल रहे थे? क्या तुम बोलो। श्रेयांश कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ।
चलिए जल्दी कीजिए। इसको ऑप्शन दे दो क्या नीचे वाले का? एक मिनट देखता हूँ, ये 19 का ऑप्शन का देखता हूँ। देखिए 19 में ऑप्शन मैं दे देता हूँ, 19 पे ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सही है ना? हाँ। बी ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। सी ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। डी है नन ऑफ दिस। ये 19 का ऑप्शंस है। जब जीरो नहीं होगा, इस ध्यान से सुनिए, जब जीरो नहीं होगा तो इसका लिमिट निकल जाएगा ना। और जीरो नहीं है तो n टेंड्स टू इंफिनिटी nx बाई 1 प्लस nx करेंगे। ठीक है, जब x जीरो नहीं है तो लिमिट निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो तो x बाई 1 बाई n प्लस x, तो 1 ही आ गया था, है ना? ठीक है, चलिए बताइए इसको। इसके बाद जल्दी से डिफरेंशिएबिलिटी बता देता हूँ। ठीक है, करिए। बोलिए। इसमें एक्सपेंशन लगेगा। किसमें? नेक्स्ट वाले में हो सकता है एक्सपेंशन लगे, ना भी लग सकता है। चलिए बताइए जल्दी से। लिमिट है टी में, लिमिट है टी में, तो हम एक्स के बारे में क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं? इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर है, क्योंकि एक्स पाई एक्स एन पाई 0 हो जाता ना। तो अगर एक्स इंटीजर होगा, एक्स एलिमेंट ऑफ जेड होगा, तो पाई एक्स 0 हो जाएगा। पाई एक्स क्या हो जाएगा? अगर एक्स इंटीजर है तो 0 हो जाएगा, और 1 पे पावर इंफिनिटी से पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ एक्स 0 ही आ जाएगा। अगर एक्स अगर इंटीजर है, क्या हो जाएगा? लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस साइन इंटीजर 0 ही हो जाएगा, पावर टी माइनस 1 बाई 1 पे पावर टी माइनस प्लस 1। 1 एग्जैक्ट आ गया, उस पे इंफिनिटी पावर दोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 0 आ गया। और एक सब इंटीजर नहीं है, एक सब इंटीजर नहीं है। मान लो
साइन पाई एक्स क्या हो सकता है फिर? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो केसेस बनाने पड़ सकते हैं। किसमें? 0 से 1 के बीच में अगर है तो पॉजिटिव होगा, साइन पाई एक्स पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा? साइन पाई एक्स। जब इसके बीच में है तो साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1 में से कुछ पॉजिटिव चीज ऐड हो जाएगा, उस पे इंफिनिटी पावर आएगा तो इंफिनिटी बनेगा, और इंफिनिटी बनेगा तो उसी से डिवाइड कर देंगे। तो साइन पाई एक्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। और इस पे जब इंफिनिटी पावर दोगे तो इंफिनिटी को 10 कर जाएगा, और जब कोई टर्म इंफिनिटी को 10 कर रहा है तो उसी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा? 1। और जब a 1 से 2 होगा, इंटीजर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 1 से 2 होगा तो निगेटिव होगा, तो साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो 1 प्लस साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा। ये 0 से 1 के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 को 10 कर जाएगा, तो 0 को 10 करेगा तो इस केस में क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझे? तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ठीक है, मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इंटीजर पे क्या है? जितने भी इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, सब इंटीजर्स पे इसकी वैल्यू क्या है? 0। सब इंटीजर पे इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसके बीच में क्या आ गया है? 1। और इसके बीच में क्या आ गया? 1। और इसके बीच में -1। फिर आएगा तो 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1। समझ गए? फिर आएगा -1। तो कहां कहां टूट रहा है ग्राफ? इन एवरी इंटीजर्स पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कहां टूट रहा है? बी ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि 0 से 1 में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, 1 से 2 में नेगेटिव, फिर 2 से 3 मतलब 2 पाई से 3 पाई, फिर पॉजिटिव। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, लिख लें। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट इस क्वेश्चन के बाद हम कहां जंप करने वाले हैं? डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर आता हूं थोड़ा। ठीक है, चलिए।